अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी एग्ज़िट री-एंट्री चेक करना चाहते हैं, यानी अपनी छुट्टी चेक करना चाहते हैं, तो किस तरीके से विदाउट ऑब्शर चेक कर सकते हैं, वो भी यहाँ से भी, सऊदी अरब से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ तक कि इंडिया जाने के बाद में या फिर अपनी कंट्री, कोई भी कंट्री के हों आप, अपनी कंट्री में रहते हुए भी बिल्कुल फ्री में किस तरीके से चेक कर सकते हैं और किस तरीके से पीडीएफ फाइल बना करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल या फिर क्रोम ओपन करना होगा, दोनों में से कोई भी आप ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रोम पे और फिर आगे जो हमारा क्रोम ब्राउज़र जो है इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन होगा। यहाँ पे मैं होम पे क्लिक कर दूँगा पहले, ताकि जो भी चीज़ यहाँ पे पहले चालू हट जाए। अब यहाँ पे हमें गूगल सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिख करके सर्च कर देना है मुकीम। तो हमें लिखेंगे मुकीम पोर्टल, यहाँ पे सिर्फ ये MU मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है मुकीम पोर्टल। तो आपको इसे इस तरीके से पूरा लिखना होगा, लिख करके आप इस पे सर्च करेंगे तो इस तरीके से आगे ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे जो लिखा हुआ देख सकते हैं बाबा मुकीम, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। अगर ये जो है वेबसाइट ऊपर नीचे भी हो सकती है कभी-कभार, तो यहाँ पे आपको ढूँढ लेना है थोड़ा। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, आप भी इस पे क्लिक करेंगे, आपको ढूँढ लेना कहाँ पर है। जब ये इस तरीके से येलो डॉट आपको दिखेगा, इसका मतलब आप सही वेबसाइट पे आ चुके हैं। अगर ये जो है वेबसाइट जो है अभी अरबी में ओपन हो रही है, तो आपको इसको इंग्लिश करना होगा, क्योंकि अगर आपको जो है अरबी मालूम है तो अरबी में कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो इंग्लिश करेंगे तो आसानी से ये चीज़ आप चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक करूँगा, जहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 यहाँ पे लाइन बनी है, मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे इंग्लिश वाला ऑप्शन मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, बड़ी आसानी से इसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई मुकीम पोर्टल लिखेगा, देखा अब यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा वैलिडिटी ऑटोमेटिक आ रहा है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। और फिर जो है हमें थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करना होगा, फिर इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे फिर जो है, यहाँ पर जो देख सकते हैं अरबी में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे फिर से इंग्लिश करना होगा। तो इंग्लिश करने के लिए हमको फिर से इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, हम इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे जो है इंग्लिश में हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरा तो पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन पहले से मैं किया हूँ, तो मुझे अपना यूज़र नेम यहाँ पे डालना होगा, पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिखेगा रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करके अपना जो है मोबाइल नंबर, अकामा नंबर, ईमेल आईडी डाल करके इसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेरा पहले से हुआ है, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मेरा जो है अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है यूज़र नेम और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया हूँ। यहाँ पे है नीचे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे हम जो अपना ईमेल आईडी डाल के अपना जो है रजिस्ट्रेशन किए थे, उसमें हमारे पास में एक यहाँ पे ओटीपी जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर ओटीपी सेंड टू योर ईमेल। तो हमारा जो है ईमेल आईडी यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा-सा, और इस वाले ईमेल पे हमें कोड मिलेगा और उस कोड को हमें यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे अगर नहीं आता है तो कोड आपको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आया नहीं इसमें ईमेल। तो जैसे मेरे पास में आता है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें अपना जो है ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ, अपना जो ओटीपी है उसका फिर आपको दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना जो है ओटीपी यहाँ पे डाल दिया हूँ। यहाँ पे नीचे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे अरबी में ओपन हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, ध्यान से क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे यहाँ से बैक भी हो सकता है। यहाँ पे मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश हो चुका है इस तरीके से। यहाँ पे मेरा नाम लिख करके आ चुका है, इसमें मैं अपना जो है लॉगिन कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वीज़ा वैलिडिटी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से आप ये काम कर सकते हैं साहब। यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है वीज़ा टाइप, तो यहाँ पे हमें देखना है एग्जिट री एंट्री वीज़ा। तो यहाँ पे पहले से इसमें सेट हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चेक यूजिंग, तो यहाँ पे आप अपना जो है अकामा नंबर के जरिए कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर अपना अकामा नंबर के जरिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा नंबर, अगर आपके पास अपना वीज़ा नंबर तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने अकामा नंबर से, तो यहाँ पे मैं अपना जो है अकामा नंबर पे यहाँ पे सेट रहने देता हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकामा नंबर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अपना जो है अकामा नंबर यहाँ पे डालना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है क्रॉस मैच बाय, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा नंबर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, अकामा एक्सपायरी डेट, वीज़ा एक्सपायरी डेट। तो इनमें से आपको यहाँ पे कोई एक सेट करना होगा। आप जो इसमें सेट करेंगे आपको उसका जो है उसमें आंसर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर चूज करेंगे तो आपको नीचे पासपोर्ट नंबर डालना होगा। नाम चूज करेंगे तो अपना नाम डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। अकामा एक्सपायरी चेक करेंगे तो यहाँ पे वो भी आपको डालना होगा। चलिए मैं यहाँ पर ना जो है डेट ऑफ बर्थ से चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ चुका है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कैलेंडर ओपन होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 2026, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है सन हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमें सेट करना होगा। यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो मंथ, जो महीना होता है, इसमें हम क्लिक करेंगे और ये भी यहाँ पे इस तरीके से मैं सेट करूंगा। फिर यहाँ पे मैं अपना डेट चूज करूंगा, तो यहाँ पे जो है कैलेंडर हट जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चेक, हम यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे। थोड़ा यहाँ पे सर्च लेकर हमको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा और फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से नीचे लाना होगा। नीचे लाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट परमिटेड टू इंटर,
हमारा जो है यहाँ पे हम छुट्टी से वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये रेड हो गया है, क्योंकि जो है हमारा छुट्टी जो खत्म हो गया है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे ग्रीन होता है तो आपका जो छुट्टी है उसकी वैलिडिटी बाकी होगी। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपका जो है वीज़ा, जो नया जो आपका जो एग्जिट एंट्री जो आप आ रहे हैं उसका जो वीज़ा नंबर होगा आपको यहाँ पे दिखेगा, आपका अकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर और यहाँ पे वीज़ा एक्सपायरी डेट भी आपको दिखेंगे। और यहाँ पे आपको अपना छुट्टी के रिलेटेड जो है सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपका वीज़ा ड्यूरेशन यानी कितने दिन की आपकी छुट्टी लगी हुई है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी 90 दिन की छुट्टी लगी है, 3 महीने छुट्टी लगी हुई है, या फिर 60 दिन की, या फिर 30 दिन की, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अभी जैसे मैं अभी फिलहाल मैं सऊदी अरबिया के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड किंगडम। अगर आप सऊदी अरबिया के बाहर होंगे, अपनी कंट्री में होंगे, तो यहाँ पे लिखा रहेगा आउटसाइड किंगडम। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे जरूरी ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न बिफोर। तो ये जो है आपको 2 डेट मिलता है, एक तो अरबी मिलेगा ऊपर, नीचे इंग्लिश में मिलेगा। तो इससे पहले आपको सऊदी अरबिया में आना होगा। यहाँ पे बहुत जरूरी आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो लिखा हुआ है रिटर्न बिफोर, हिजरी में भी लिखा हुआ है ऊपर, नीचे यहाँ पे ग्रेगोरियन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश में हमारा जो डेट था वो था 16 तारीख 8वां महीना 2025 में हम यहाँ पे हमको वापस आना था, हम तो आ चुके हैं। लेकिन तरीका यही है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका छुट्टी कितने दिन का लगा हुआ है, कब तक आपको सऊदी अरब में वापस आना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से इसे पीडीएफ फाइल बना करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, राइट साइड में ऊपर 3 डॉट, आप इस पे फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक कर देना है और आगे इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मुकीम पोर्टल का जो हमारा यहाँ पे एक पेज है और एक पेज यहाँ पे बन के आ चुका है। और ये ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि आप ये डुप्लीकेट है, आपको यहाँ पे एयरपोर्ट में कोई मुश्किल हो। कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसी पेपर को अपने से डाउनलोड करके और खुद मैं एयरपोर्ट पर दिखा के आया हूं, कोई मुश्किल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको जब ये 2 पेपर मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, राइट साइड में ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज ए पीडीएफ, इस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वीजा वैलिडिटी। तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके गैलरी में ये जो है यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। फिर आप किसी भी दुकान से जाकर के यहाँ पे प्रिंट आउट निकलता है, वहां जाकर अपना जो है 2 प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।